बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं ताहिर नदीम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इंसानी ग़िज़ाई ज़रूरियात में दूध इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में दूध की पैदावार सालाना 62,000 लीटर के करीब है, जिसमें तकरीबन मजमूई पैदावार का 80% जो है वो छोटे डेयरी फार्म से हासिल होता है। इसी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए आज हम एक महदूद सतह पर बनाए गए डेयरी फार्म में मौजूद हैं, ताकि हम अपने नाज़रीन को बता सकें कि वो किस तरह डेयरी फार्म से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम साहब, जिन्होंने इब्तदाई तौर पर एक छोटी सतह पर डेयरी फार्म का आगाज़ किया और माशाल्लाह अब उनका ये डेयरी फार्म बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कब से इस डेयरी फार्म का आगाज़ किया। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद असलम साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक ठीक है आपकी? हाँ साहब, शुक्र अल्लाह, सब ठीक ठाक। मोहम्मद असलम साहब, हमें बताइएगा कि ये डेयरी फार्म जो है आपने कब से शुरू किया? ये तकरीबन 10 से 12 साल पहले शुरू किया है हमने। तो इब्तदाई तौर पर आपने कितने जानवर से? ये 4-5 जानवर से शुरू किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी ब्रीड लेते गए और बढ़ता गया माशाल्लाह। ये तो आपने पहले गायें रखी थी या भैंसें रखी थी या दोनों? भैंसें भी थी और गाय भी थी। कितनी तादाद में आपने ये शुरू किया? ये हमने 5-6 से किया था जी। 2-3 गायें थी, 2-3 भैंसें थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बढ़ाते गए। अब माशाल्लाह हमारे पास तकरीबन 70-80 हैं जानवर। अच्छा, इसमें आपके पास जो गायें हैं उनकी कितनी तादाद है? गाय हमारे पास ज़्यादा हैं, भैंसें कम हैं। हाँ जी। तो जब से आपने ये अपना डेयरी फार्म का काम शुरू किया तो आपने इसमें कोई गाय भैंसे खरीदे भी सही या अपने तौर पर जो तैयार होते हैं अपने डेयरी फार्म पर? हमने ज़्यादातर कोशिश है कि अपने तैयार करें, खरीदी भी है हमने, लेकिन हम ज़्यादातर अपने तैयार कर रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि गाय जो है वो जो इनको रखना ज़्यादा सूदमंद है या भैंसों को रखना ज़्यादा सूदमंद है? गाय को ज़्यादा सूदमंद है, क्योंकि गाय का खर्चा भी कम है और इनकी दूध की पैदावार भी अच्छी है। भैंस का खर्चा ज़्यादा है। आपने अपने डेयरी फार्म पर कौन सी नस्ल की गाय रखी है? हमने फ्रीजन रखी हुई है गाय। अच्छा, इसकी क्या खसूसियत है फ्रीजन? ये माशाल्लाह भी ये गर्मी में भी सही रहती हैं, सूटेबल है, भी इतनी गर्मी महसूस नहीं करती हैं और दूध की भी अच्छी पैदावार है इनकी। अच्छा, तो जो आपके पास भैंस है वो कौन सी नस्ल की है? वो हमने वो रावी नीली की रखी हुई है। अच्छा, उनकी क्या उनकी दूध की है तकरीबन 16-17 लीटर। 16-17। तो क्या समझते हैं कि जो फ्रीजियन नस्ल आपने रखी हुई है ये हमारे मौसम से मुवाफकत रखती है? फ्रीजन है ना, ये क्रॉस में है, ये माशाल्लाह सही रहती हैं। हमारे पास है तकरीबन 26-27 लीटर तक की। अच्छा, ये गर्मी इतनी महसूस नहीं करती हैं। तो सर्दियों में क्या मतलब है? ये हमारे यहाँ मतलब बाजू का सर्दी जो है वो बढ़ जाती है, तो इनके लिए क्या? ये सर्दी इनके लिए कुछ भी नहीं है। ये सर्दी में उल्टा रात को भी बाहर बैठी होती हैं। ये शरीर सर्दी में शेड से बाहर बैठती हैं। ये यानी कि इनको सर्दियों में रखने के लिए आपको ज़्यादा कोई वो कुछ भी नहीं हमें करना, सामना नहीं होता, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो भैंसों के लिए फिर क्या? भैंसों के लिए फिर वो पर्दे वगैरह लगाने पड़ते हैं, सर्दी से भैंसों को बचाना पड़ता है। तो असलम साहब, आपको तकरीबन 5 साल हो गए ये काम करते हुए डेयरी फार्म का, तो इसमें क्या आपने देखा कि इसमें आमतौर पर गाय में किस किस्म के मसाइल आते हैं या ये गाय किस बीमारी का ज़्यादा शिकार हो जाती है जिसको आपको परेशानी होती है? नहीं, गाय में इतनी बीमारी तो नहीं है। ये अब के आया था जो पिछले से वो सब जगह पे आया, पाकिस्तान में लंपी की बीमारी आई है, उससे थोड़ा सा मसला हुआ, लेकिन माशाल्लाह हमारे जानवर महफूज रहे हैं हमसे भी। नहीं, ओवरऑल कोई बड़ा इशू नहीं है। नहीं। भैंस में भी नहीं है। अगर इनकी अच्छी देखभाल की जाए, अच्छी खुराक दी जाए तो इसमें कोई इशू नहीं है जी। माशाल्लाह हलाल माल है, सही वो चलता है। तो इनको और भी प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि ज़ाहिर है ये भी एक लाइफ स्टॉक है, जिंदा चीज़ें हैं, तो इनके कोई अपना मैदे की बेहतरी के लिए या इनकी खुराक की बेहतरी के लिए कुछ चीज़ों का इनकी हम वैक्सीन भी कराते हैं, डिवर्मिंग भी होती है इनकी खुराक अच्छी रखी हुई है हमने। बस इसमें कोई मसला नहीं है। बस महंगाई का अब थोड़ा सा इशू आ रहा है उसकी वजह से, लेकिन इतना वो नहीं है। माशाल्लाह अच्छा खासा सही हुआ है। असलम साहब, ये आपका जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं इसको ज़ाहिर है एक बड़ी तादाद में लोग देखेंगे, तो क्या आप समझते हैं जो नए लोग हैं जो ये डेयरी फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मशवरा है कि वो कौन से जानवर अपने फार्म पर रखें और कितनी तादाद से इसको शुरू करें और फिर बतदरीज उसको बढ़ाएं? नहीं, ये इसके अगर जो रखना चाहता है ना तो उसे इसके लिए माहिर होना चाहिए। पहले इसकी ट्रेनिंग वगैरह ये जैसे माहिर होना चाहिए। नए बंदे के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, इस काम में सिर्फ लेबर का इशू होता है। अच्छा, अगर लेबर अच्छी मिल गई आपको तो ये काम बहुत अच्छा है।
हाँ जी, अगर लेबर नहीं अच्छी तो फिर वो नहीं इसका। इब्तदाई तौर पर जो काम बंदा वो 10 से 12 जानवरों से शुरू करें, 10 से 12 जानवर, वो मतलब अच्छी ब्रीड के हों जी, अच्छी ब्रीड के। तो क्या सजेस्ट करते हैं, किस ब्रीड के जानवर वो? फ्रीजन बहुत अच्छी जा रही है जी, पाकिस्तान के अंदर फ्रीजन बहुत अच्छी। और भैंसों में यही रावी नीली ये चल रही है। तो इनके चारे का आप क्या ख्याल रखते हैं, कौन सा चारा? चारे में हम इन्हें सैलेज खिला रहे हैं, मकाई का सैलेज बनाते हैं, हम खुद ही बनाते हैं, अपनी मशीन है हमारी, और खुद ही बनाते हैं, वही हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और बाकी मिनरल वगैरह वंडा वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। मिनरल भी देते हैं, वंडा भी देते हैं। एक जानवर औसतन जो है, जो आपके पास है, वो जो गाय है, वो औसतन कितनी दूध की पैदावार? तकरीबन 26 से 27 लीटर तक की हमने रखी हुई हैं। और भैंस जो है वो? भैंस की वो 16-17 लीटर। तो इसमें हमें बताइएगा कि कम से कम कितना दूध की एक पैदावार होनी चाहिए एक गाय की या भैंस की, जो मुनाफा बख्श हो सकती है, जिसमें इंसान को कुछ ना कुछ मुनाफा मिले? 15-16 लीटर से ऊपर ही गाय भैंस होनी चाहिए जी, वो दे सकती है। अगर आप लोगे ना 8-10 किलो वाली लीटर वाली, तो वो अपना खर्चा ही निकालेगी जी। हाँ जी, तो मेन इनकी चीज़ है, जो इनकी ब्रीड है ना, वो उसके देखभाल करनी चाहिए, अच्छी उन्हें खुराक देनी चाहिए, वो मुनाफा बख्श है इस काम में। हाँ जी। तो आम जब मौसम को तब्दील होता है, इसमें कोई आपको मसाइल को पेश आते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं आते हैं, इसमें नहीं आते हैं। हमारा मौसम जो सर्दी है वो भी सख्त सर्दी है, गर्मी है वो भी सख्त गर्मी है, तो इसमें किस नहीं, ये हमने इसलिए 26-27 लीटर वाली रखी हुई है ना, अगर गर्मी भी पड़े तो उसके कोई इशू नहीं बनता हमारे लिए। हाँ जी। अच्छा, जानवरों में जो वबाई या यूं कह ले अमराज जो हैं, जैसे मुँह खुर है, ये बीमारी आ जाती है, तो गल घोटू है वो आ जाता है, तो इससे बचाव के लिए आप जो है वो उससे क्या करते हैं? उसकी हम वैक्सीन कराते हैं, 3 महीने बाद ना वैक्सीन होती है, गल घोटू की, मुँह खुर की, वैक्सीन होती है जी। तो वो वैक्सीन आप निजी तौर पर करवाते हैं या सरकारी हॉस्पिटल? ये सरकारी भी कराते हैं और निजी भी कराते हैं, दोनों ही। और ज़्यादा एक डॉक्टर भी हमने रखा हुआ है जो आगे विजिट करता रहता है, चेक करता रहता है जानवरों को। वो डॉक्टर आपने निजी तौर पर हायर किया हुआ? आप नहीं, हमने उससे बस जो हाँ जी, सरकारी भी आ जाते हैं। अच्छा। और निजी तौर भी बुला लेते हैं उन्हें, बाकी वो मंथली नहीं हम रखा हुआ है ना। तो जहाँ आपके पास ये दूध आता है गाय का, भैंसों का, तो उसकी जो आप मार्केट में ले जाते हैं, वो खुद आप लेकर जाते हैं, यहाँ से आकर कोई ले जाता है? क्या बंदोबस्त? हमने वो दूध वाले को देते हैं, वो आगे सेल करते हैं, हम इधर ही दूध वाले को दे देते हैं, हमने अपना पॉइंट नहीं बनाया हुआ है। अच्छा, पॉइंट नहीं बनाया हुआ है। तो जैसे बड़ी कंपनी हैं वो भी दूध लेती हैं डेयरी फार्म से? हाँ जी, नेस्ले वगैरह लेके जाती है, और भी कंपनियां आ गई हैं वो ले रही हैं दूध। हाँ जी। लेकिन आप गवालों को जो आप यहाँ से ले जाते हैं, तो इस सिलसिले में जो लेन देन का मामला है वो बिल्कुल स्मूथ रहता है, क्योंकि परेशानी होती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, माशाल्लाह सही होता है। अच्छा दूध वाला और लेने वाला, उससे आप वो एडवांस भी देते हैं पेमेंट। हाँ जी, और दूध भी लेके जाते हैं। यानी कि आप समझते हैं कि अगर कोई आदमी देही इलाकों में बतौर कारोबार डेयरी फार्म बनाना चाहता है, तो उसके लिए ये कारोबार बहुत अच्छा कारोबार है जी, बहुत अच्छा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद असलम साहब, आप हमारे साथ रहे, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। इंशाल्लाह आपके इस इंटरव्यू से वो लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको खातिर ख्वाह फ़ायदा होगा। जैसा कि आपने सुना, मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ थे, किस तरह उन्होंने 5 साल पहले एक छोटे पैमाने पर अपने डेयरी फार्म को स्टार्ट किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक हद तक उसको ले जाने में कामयाब रहे। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में आज भी दूध की पैदावार की बहुत ज़रूरत है। अगर हमारे काश्तकार भाई और हमारे कारोबारी लोग इस डेयरी फार्मिंग की तरफ से आएँ तो वो अपने माली हालत को बहुत बेहतर बना सकते हैं, और उनका ये कारोबार मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। AWC एग्री के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आइंदा फिर किसी और मालूमाती प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।